हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निवेशांग। आज बात करेंगे एक ऐसे अपकमिंग आईपीओ के बारे में जो इंडियन स्टॉक मार्केट का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ होने वाला है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एनएससी आईपीओ। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एनएससी क्या है, कंपनी कितना पैसा कमाती है, आईपीओ का एक्सपेक्टेड डिटेल्स, रिस्क क्या है और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या रिटेल इन्वेस्टर को इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर अब तक आपने अपना डीमैट अकाउंट नहीं लिया है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के थ्रू आज ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें। दोस्तों, एनएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत 1992 में हुई थी। आज इंडिया में होने वाले मेजॉरिटी स्टॉक मार्केट ट्रेड्स इसी एक्सचेंज पर होते हैं। जब आप किसी ब्रोकर जैसे अपस्टॉक, धन, फायर एटसेट्रा पर शेयर खरीदते हैं तो ज्यादातर ट्रांजैक्शंस एनएससी पर ही एग्जीक्यूट होते हैं। निफ्टी 50 इंडेक्स भी एनएससी का ही बेंचमार्क इंडेक्स है। आज एनएससी दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज में से एक है और इंडियन कैपिटल मार्केट का बैकबोन माना जाता है। अब सवाल ये है कि एनएससी आईपीओ इतना स्पेशल क्यों है। सबसे पहली बात, ये इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। दूसरी बात, कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत ही प्रॉफिटेबल है। तीसरी बात, इंडिया में हर साल नए डीमैट अकाउंट और रिटेल इन्वेस्टर्स बढ़ रहे हैं जिसका सीधा बेनिफिट एनएससी को मिलता है। और चौथी बात, कई सालों के इंतजार के बाद अब फाइनली एनएससी अपना आईपीओ लाने की तैयारी कर रहा है। इसी वजह से एनएससी इंडिया के सबसे अवेटेड आईपीओ में से एक माना जा रहा है। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड आईपीओ डिटेल्स की। आईपीओ का साइज लगभग 25,000 करोड़ से 30,000 करोड़ तक हो सकता है। ये एक प्योर ऑफर फॉर सेल इशू है। इसका मतलब है कंपनी नए शेयर्स इशू नहीं करेगी। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स बेचेंगे और आईपीओ से आने वाला पैसा उन्हीं शेयर होल्डर्स को मिलेगा। कंपनी को डायरेक्टली कोई फ्रेश फंड रिसीव नहीं होगा। कंपनी की एस्टिमेटेड वैल्यूएशन 4.5 लाख करोड़ से 5 लाख करोड़ के बीच हो सकती है। लिस्टिंग 2026 में होने के चांसेस है। हालांकि एग्जैक्ट प्राइस बैंड और ओपनिंग डेट अभी अनाउंस नहीं है। अब बात करते हैं कंपनी की अर्निंग की। एनएससी इंडिया के सबसे प्रॉफिटेबल कंपनीज में से एक है। कंपनी हजारों करोड़ रुपए का एनुअल प्रॉफिट जनरेट करती है और इसका प्रॉफिट मार्जिन भी काफी स्ट्रॉन्ग है। स्टॉक ट्रेडिंग, डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग, लिस्टिंग फीस, मार्केट डेटा सर्विसेज और टेक्नोलॉजी सर्विसेज से कंपनी रेवेन्यू अर्न करती है। सबसे बड़ा रेवेन्यू सोर्स है फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। एनएससी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है नंबर 1 मार्केट लीडरशिप। इंडिया के स्टॉक मार्केट में एनएससी का बहुत बड़ा मार्केट शेयर है। नंबर 2 स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी। कंपनी कंसिस्टेंटली हाई प्रॉफिट्स जनरेट करती है। नंबर 3 एसेट लाइट बिजनेस मॉडल। कंपनी को फैक्ट्रीज या हेवी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं पड़ती। नंबर 4 ग्रोइंग इंडियन स्टॉक मार्केट। जितना ज्यादा इन्वेस्टर्स मार्केट में आएंगे उतना ही बेनिफिट एनएससी को मिलेगा। नंबर 5 स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू। एनएससी इंडियन फाइनेंशियल मार्केट का एक ट्रस्टेड नाम है। लेकिन हर इन्वेस्टमेंट की तरह इस आईपीओ में भी कुछ रिस्क हैं। सबसे पहला रिस्क है रेगुलेटरी रिस्क। पास्ट में एनएससी को कोलोकेशन केस की वजह से रेगुलेटरी इश्यूज फेस करने पड़े थे। दूसरा रिस्क है डेरिवेटिव रेगुलेशंस। अगर फ्यूचर में फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग पर स्ट्रिक्ट रूल्स आते हैं तो रेवेन्यू ग्रोथ पर इम्पैक्ट हो सकता है। और तीसरा रिस्क है वैल्यूएशन। अगर आईपीओ बहुत एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पर आता है तो लिस्टिंग गेन लिमिटेड हो सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या एनएससी आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए? अगर वैल्यूएशन रीजनेबल होती है तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एक स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि आप किसी एक सेक्टर या कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट के ग्रोथ स्टोरी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। लिस्टिंग गेन्स भी अच्छे मिल सकते हैं अगर डिमांड स्ट्रॉन्ग रही। लेकिन फाइनल डिसीजन लेने से पहले प्राइस बैंड और वैल्यूएशन जरूर देखिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही अप्लाई करें। तो दोस्तों, आपका क्या ओपिनियन है एनएससी आईपीओ के बारे में? क्या आप इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, हैप्पी इन्वेस्टिंग।